स्वागत है आप सभी का एग्जैडमी के ये रीडिफाइनिंग एजुकेशन में। एग्जैडमी का यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग एक नया सीरीज़ लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे रियल नंबर्स पर। तो रियल नंबर्स हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो आज उसका अप्लीकेशन कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर 1.1 का, जिसमें सबसे पहला बात है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें सबसे पहला बात है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, क्या होता है? तो दो तरह का बात यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला है आपका, एक है आपका लेमा, और दूसरा है आपका एल्गोरिदम। तो यहाँ पे दो तरह का बात देखने के लिए मिलता है चैप्टर 1.1 में, दो तरह का बात। तो आपका क्या है, आपका लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है, इसको जब हम देखेंगे तो एल्गोरिदम क्या है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, एक सीरीज होता है जो हमको बताता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेमा क्या होता है, तो लेमा आपका होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी ये दोनों में एक डिफरेंस है। ये क्या है, ये आपका स्टेप्स है, स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करेंगे जिससे हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्या है, एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव किया हुआ है, उसी बेसिस पर हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। हम लोग बात करते हैं आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, अभी तो लेमा के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम लोग डिवीजन करने के लिए बचपन से ही जानते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि हम 5 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो 5 से हम 7 को डिवाइड किए, तो यहाँ क्या हुआ, 5 1 जा 5 अगर हम लगाएं तो यहाँ पे 2 आपका रिमाइंडर बच गया। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये रिमाइंडर है, ये आपका है कोशिएंट, ये है आपका कोशिएंट, ये है आपका डिविडेंड, और ये है आपका डिवाइजर। ये चार चीज मिलके किसी भी डिवीजन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये चार चीज से। कैसे, अब हम इसको अगर लिखें, हम यहां पर से लिखें तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग रिमाइंडर को। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब ऐसा करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को ये बीच वाला नंबर मिलेगा। कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग 7 को किस तरह से लिख सकते हैं। 7 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 प्लस का 2। क्या ये लिख सकते हैं ना, ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी को
वहां पे डिफाइन किया गया है, इसी को डिफाइन किया गया है, लेट a and b are two positive integer, two positive integer where q and r are two unique integer, exist, then we can write a equals to bq plus r। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r लिख सकते हैं हम लोग। और यही चीज यहाँ पर a आपका क्या काम करेगा, a आपका नंबर का काम करेगा, b आपका डिवाइजर का काम करेगा, q आपका कोशिएंट का काम करेगा और r आपका रिमाइंडर का काम करेगा। यही बात यहाँ पे कौन बताए हैं, यूक्लिड बताए हैं कि इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा उलझा हुआ टाइप का लगेगा, लेकिन जब इसको समझेंगे किस मेथड से, डिवीजन के मेथड से अगर समझेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि ये बात इसी को लिखा गया है। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है, जो कंडीशन है आपका, कंडीशन है कि r जो है लेस देन b होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये एक कंडीशन है, और ये क्या कंडीशन है इसको अभी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखते हैं हम लोग वो r वाला क्या कंडीशन होता है, वहां पे देखते हैं r का क्या कंडीशन है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे हम एक नंबर 5 लिए, उससे 6 को डिवाइड किए तो 5 1 जा 5, यहाँ कैरी कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 5 से डिवाइड किए 7 को तो 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना, 2 बचा। अगर हम 5 से डिवाइड किए 8 को तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 3। अगर हम 5 से डिवाइड किए 9 को तो यहाँ 5 1 जा 5 और यहाँ रिमाइंडर बचा 4। अगर हम 5 से डिवाइड किए 10 को तो यहाँ 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 0। यहाँ पर देखिए आप, अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 6 को 5 के टर्म में, यानी 5 को डिवाइजर लेंगे तो वहाँ 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। 7 को अगर हम लिए तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 प्लस 2। अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 5 इंटू 1 प्लस 3। अगर हम 9 को लिखना चाहें तो 5 इंटू 1 प्लस 4। अगर हम 10 को लिखना चाहें तो 5 इंटू 2 प्लस 0। 5 इंटू 2 प्लस 0, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बात, ध्यान से देखिए, रिमाइंडर जो आपका है, रिमाइंडर आ रहा है 1 2 3 4 0। हम भाग किससे दे रहे थे? 5 से, यानी जो आपका यहाँ पे b का वैल्यू है वो है आपका 5। यानी वो जो b बोल रहा है, b जो बोल रहा है, यानी जो आपका रिमाइंडर बोल रहा है, जो आपका रिमाइंडर बोल रहा है वो क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर यानी कि कौन है यहाँ पे? 5 से कम होगा और ये 0 और उससे बड़ा होगा। यही बात आपको वहां पे कंडीशन में बताया गया है कि जो रिमाइंडर होगा वो लेस देन होगा b से और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। यही कंडीशन है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया? तो लेमा और एल्गोरिदम दो अलग अलग चीज होते हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पर मिला करके ही हम लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो होप करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये कंडीशन भी आपको हमने बता दिया है कि कैसे होता है और कैसे आप इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा चीज है जो आपका आगे काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पे आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हुआ और आपको अब हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 1? यूज यूक्लिड use Euclid's algorithm to find HCF of 4052 and 12,576। हमको कैसे करना है? तो यहाँ पे क्या है, हमको यूक्लिड एल्गोरिदम लगाना है और हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले बात है, कोई क्वेश्चन को बनाने का क्या प्रोसेस होना चाहिए वो हम लोग को पता होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन तो हम लोग समझ लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ पर हम आपको दिखाए भी कि 6 को कैसे लिख सकते हैं, 7 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं जब आपका डिवाइजर 5 हो। तो यहाँ क्या है, 2 नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ आपको 2 नंबर देखने के लिए मिल रहा है। एक नंबर है बड़ा और एक नंबर है छोटा। ये है आपका छोटा और ये है आपका बड़ा। तो क्या करेंगे, छोटे नंबर को हम मानेंगे डिवाइजर और बड़े नंबर को मानेंगे डिविडेंड। क्या मानेंगे? डिविडेंड। तो हम लोग लिखने का क्या तरीका था? लिखने का तरीका था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लिखने का यही तरीका था ना। और हम यहाँ पर r को क्या कंडीशन है? r जो होगा b से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन था। और हमको इसी कंडीशन पे इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, वो बहुत बेसिक चीज है, वो आता ही होगा आपको, और नहीं आएगा तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग हम लोग मानेंगे किसको? ए मानेंगे 12,576 को और बी मानेंगे हम लोग 52 को। हमको यहाँ क्या निकालना है? यहाँ हमको Q निकालना है और कुछ R निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे डिवाइड करके। कैसे? डिवाइड करके। डिवाइड करते हैं किससे? 4052 से अगर हम भाग दें 12,576, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अगर 3 टाइम में कटा के देखें, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 3 टाइम में गया, ये आपका 3 टाइम में गया और रिमाइंडर कितना बचा? 420। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 420। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, जब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको इस स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इस स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है। कैसे बढ़ाएंगे आगे? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर नॉट 0 है, इसी के लिए इसको हम क्या बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे कैसे बढ़ाते हैं। जो अब आपका पहले वाले में डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, तो जो डिवाइजर है उसको आप बनाएंगे नंबर और जो रिमाइंडर है उसको आप बनाएंगे डिवाइजर। उसको बनाएंगे डिवाइजर। फिर से हमको यहाँ पे क्या है? फिर से हमको यहाँ पे खोजना है आपका कोशिएंट और रिमाइंडर। फिर से हमको क्या खोजना है? कोशिएंट और रिमाइंडर खोजना है। कैसे खोजेंगे? ध्यान से देखिए। अब हम लोग 420 से भाग देंगे 4052 को।
हाँ, तो 9 टाइम में लगा के देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखिए, जब आप डिवाइड करें, जब आप डिवाइड किए तो यहाँ आया आपका कोशिएंट 9 और रिमाइंडर बचा आपका कितना 272। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है, तो ये फर्दर स्टेप क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो हम लोग इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 420 और यहाँ लिखेंगे 272। अब 272 से हम लोग किसको भाग देंगे, हम लोग 420 को भाग देंगे, तो आपका एक बार में आ जाएगा 272, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 1, तो ये आया इंटू 1 प्लस 148। यहाँ भी आपका रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, तो ये स्टेप फिर से आगे बढ़ेगा। स्टेप आगे बढ़ाएंगे, स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे करने पे आपको डिवाइड करने पे आपको 1 ही आएगा कोशिएंट में, इसीलिए हम पहले ही 1 लिख दिए हैं। वहाँ बाकी आपको करके देखना है हर बार। तो यह देखिए ध्यान से, अगर हम 148 से 272 को भाग करेंगे तो यहाँ 148 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ है 6 में से 4 गया 2 और यहाँ है 1, 124। यहाँ पर कितना बचा 124। अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, अभी भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो ये स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में 148 बराबर 124। अब ये देखिए फिर से हम लोग 124 से 148 को डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम में जाएगा 124 और यहाँ 4, यहाँ 2, 24, यहाँ लिखेंगे इंटू 1 प्लस 24, और अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम इस स्टेप को फिर से आगे ले जाएंगे। तो 124 इज इक्वल्स टू 24, तो यहाँ 24 से हम डिवाइड करेंगे 124 को, तो 24 इंटू 5 होता है 120, तो यहाँ आएगा आपका कितना 4, तो 5 टाइम्स में और प्लस रिमाइंडर 4, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर ये स्टेप आगे चलेगा। और अब किसको उठाएंगे 24 को उठाएंगे, बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0, यहीं पर आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग और इस स्टेप को आगे नहीं ले जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। और यहाँ पे जो डिवीजर होगा लास्ट वाले स्टेप का, लास्ट वाले स्टेप का जो डिवाइजर होगा, जो बी होगा, बी यानी कि बी किसको बोले हैं, बी हम लोग बोले हैं डिवाइजर को, वही आपका HCF होगा, वही आपका HCF होगा। यानी HCF क्या हो जाएगा आपका, यानी अगर हम HCF के बारे में बात करेंगे तो HCF हो जाएगा आपका, HCF ऑफ किसका किसका निकाल रहे थे, HCF किसका किसका निकाल रहे थे, 4052 12,576, 4052 12,576 इज इक्वल्स टू आपका कितना आया है 4 आया है, और यही आपका क्या चला जाएगा, यही आपका आंसर चला जाएगा, यही आपका आंसर चला जाएगा। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12,576। कैसे सॉल्व किए उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए HCF फाइंड आउट करना है तो हम लोग प्राइम फैक्टर जानते हैं, एक डिवीजन मेथड जानते हैं, बट यूक्लिड ने उसको अलग तरीके से बनाने के लिए हम लोगों को सिखाया, जो इस तरह से, ये डिवीजन मेथड ही है लेकिन एक अलग तरीका है। आपको थोड़ा सा तरीका इस तरह का ऑड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। क्लियर है क्या? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका, सो दैट every positive even integer every positive even integer every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, चैप्टर 1.1 इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल नंबर 2 है। हमको यहाँ क्या करना है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आया है इंटीजर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक सारे नंबर आए, लेकिन उसमें डेसिमल नंबर या फिर फ्रैक्शनल नंबर नहीं यूज होता हो। उस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सारे नंबर को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। उस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सारे नंबर को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। क्लियर है क्या? उस सारे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब इंटीजर जो है आपका 3 तरह का होता है बेटा। इंटीजर कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा इंटीजर होता है, ध्यान से समझेंगे कौन कौन सा इंटीजर होता है। तो एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, एक होता है आपका जीरो, इसको अलग से रखे हैं, और एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, अब नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -3, -2, -1 तक। जीरो क्या है बेटा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। और पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर को आप एक तरह से नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 3 तरह का। तो इंटीजर कितना तरह का बेटा, इंटीजर 3 तरह का होता है। ये तीनों तरह आप लोगों ने अभी देख लिया, ये तीनों तरह का इंटीजर आप लोगों ने देखा। तो क्या क्या है, एक है नेगेटिव इंटीजर, एक है जीरो और एक है पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो का कैटेगरी ही अलग है, जीरो का कैटेगरी ही अलग है, ना तो नेगेटिव में रखेंगे ना ही पॉजिटिव में रखेंगे। क्लियर है क्या? अब इसी बात को यहां पे समझते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव इवन इंटीजर के बारे में बात करेंगे।
देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q। यहाँ पे देखिए 2q है, यहाँ पे देखिए 2q + 1 है। इसका मतलब अगर हम यूक्लिड वाले नियम से चले यानी यूक्लिड एल्गोरिदम से चले तो यहाँ पे जो आपका b का वैल्यू है वो कितना है 2 है। b का वैल्यू है वो कितना है 2 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से, अब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो उसके पास क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल में बताएं कि अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो वहां पे आपका क्या क्या रिमाइंडर आएगा, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 कभी भी नहीं आएगा। उसी तरह अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी वहां पे आपका रिमाइंडर 0 और 1 आएगा, लेकिन 2 कभी भी नहीं आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ b का वैल्यू कितना है 2। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका अगर हम पहले बात करें तो b को हम ले लिए हैं 2। अब हम 2-4 नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। सपोज कीजिए आपका देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम इवन और ऑड दोनों को ले रहे हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे इवन नंबर और एक तरफ हम लिखेंगे ऑड नंबर। हम समझने के लिए इस बात को सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ समझ रहे हैं। इवन नंबर क्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 4, 6, 8, 4 नंबर को इधर करते हैं, इधर भी हम ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 4 नंबर को, और सबको भाग किससे करना है 2 से करना है। तो 2 से 2 को अगर डिवाइड करें, 2 से 2 को डिवाइड करें तो 2 1 2 और रिमाइंडर 0। 2 से अगर हम 4 को भाग करें तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। 2 से अगर हम 6 को भाग करें तो 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। क्योंकि ये इवन नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर 2 से 8 को भाग करें तो 2 चौके 8, फिर से रिमाइंडर 0। यानी एक चीज तो हमको यहाँ से पता चला कि अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, हर बार रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अब ऑड वाले को आगे करके देखते हैं। अगर ऑड वाले को करके देखें तो 2 से भाग देंगे 1 को तो 2 गुना 0 0, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। अगर हम 2 से भाग दें किसको 3 को तो 2 1 2, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। अगर हम 2 से भाग दें किसको 2 से भाग दे किसको 5 को, 2 से भाग दे अगर हम 5 को, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आया 1। अगर 2 से भाग दे 7 को तो 2 तिया 6, रिमाइंडर आया 1। यानी हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी नंबर, तो वो नंबर हम क्या मानेंगे, कुछ भी नंबर मान लेते, तो एक नंबर ले लेते हैं ऐसा नंबर, अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2q + r में, लिख सकते हैं ना 2q + r में। और जहां पे r का वैल्यू क्या है आपका, जहां पे r का वैल्यू आपका हर हमेशा 0 आया है। ये पीछे वाले केस में देखिए r का वैल्यू कितना आया, r का वैल्यू हर हमेशा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, r का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2q का फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहां ध्यान से देखिए। ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं 2q + 1, क्योंकि जितना भी ऑड नंबर था सबको डिवाइड किया गया तो वहां रिमाइंडर क्या बचा था 1, जब 2 से डिवाइड किया गया था, जब 2 से डिवाइड किया। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 0 जोड़ 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 1 जोड़ 1। 5 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 जोड़ 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 जोड़ 1।
9 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 4 जोड़ 1। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका, जो ये वाला पार्ट है, ये है आपका b, ये वाला पार्ट क्या है b, और ये है आपका नंबर। यहाँ q बदल रहा है, q क्योंकि q क्या है, q एनी इंटीजर था क्वेश्चन में, यहाँ पे q क्या है आपका, q बदल रहा है, और ये वाला पार्ट है आपका रिमाइंडर का, ये वाला पार्ट आपका क्या है रिमाइंडर का। तो इसी तरह अगर हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को लिखना चाहें तो 2q + 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। सेम इसी तरह उसमें भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में आया, और इवन पॉजिटिव इंटीजर आपका किसके फॉर्म में आया, 2q के फॉर्म में आया। क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक बार देखिए फिर से, एक बार देखिए फिर से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। एक बार देखिए, इस तरह से बनाए हैं इसको, अगर आप इस तरह से भी बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और एक जो एनसीईआरटी का मेथड है, एनसीईआरटी का क्या मेथड है, यहाँ देखिए एनसीईआरटी का मेथड, यानी अगर हम बात करें सेकेंड मेथड का, अगर हम बात करें आपके पास सेकेंड मेथड का, तो कैसे करेंगे, तो वहां मान लेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव नंबर, a बी एनी पॉजिटिव नंबर, तो हम वहां पर a को कैसे लिख सकते हैं, a को या तो 2q लिखेंगे या 2q + 1 लिखेंगे। लेकिन 2q लिखेंगे और 2q + 1 लिखेंगे तो वहां पे हमको ध्यान से देखना है 2q और 2q + 1। जब हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, when a is divided by 2, then remainder will be, क्या क्या रिमाइंडर होगा, जब a को 2 से भाग करेंगे, तो a को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर यहाँ आपका क्या क्या हो सकता है बताइए जल्दी से, रिमाइंडर होगा 0 या 1। रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 या 1, बस यही दो चीज, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, उससे कभी भी ज्यादा नहीं, और उससे कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात को। तो हम क्या करेंगे, 2 केस बनाएंगे, हम इसमें 2 केस बनाएंगे। एक बनाएंगे केस 1, केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में क्या करेंगे, a = 2q + r। केस 1 में क्या लिखेंगे, हर हमेशा a = 2q + r होगा, तो लेंगे केस 1 में when r = 0। जब हम r को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर a = कितना आएगा आपका 2q, a = कितना आएगा 2q। और जब r 0 करेंगे, जब r 0 करेंगे और ये 2q आपको कैसा दिख रहा है, ये जो 2q है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो इवन होगा या ऑड होगा, तो वो हमेशा इवन होगा। तो ये कैसा नंबर दिख रहा है आपको, इवन। क्लियर है क्या, इवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है, क्योंकि ये इवन होगा और ये पॉजिटिव है, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह केस 2 अगर हम ले यहाँ पे अगर हम बात करें केस 2 का, केस 2 में क्या लेंगे, when r = 1। तो r 2 ही ले सकते हैं, या तो 1 पुट कर सकते हैं या फिर 0 पुट कर सकते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो वहां पे हम देखें कि वो जो केस बन रहा है a = 2q, वो 2 से डिविजिबल है और वो एक इवन नंबर है। जब यहाँ r1 रखेंगे तो a = फिर से bq + r, और यहाँ b के जगह पे ही आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर b के जगह पे आप 2 रख सकते हैं, 2q + r। जब r की जगह 1 रखेंगे तो ये वाला चीज हो जाएगा 2q + 1। अब देखिए ध्यान से आप, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला नंबर तो इवन है और ये वाला नंबर आपका क्या है, ऑड है। और जब ऑड प्लस इवन होता है, जब ऑड इवन के साथ ऐड होता है तो वो हमेशा ऑड होता है, वो हमेशा
ऑड होता है, वो हमेशा ऑड होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये समझ में आया होगा। तो इवन प्लस ऑड यानी ये वाला जो टर्म है, ये वाला पूरा नंबर है, ये वाला जो पूरा नंबर है, ये आपका क्या है? ये आपका ऑड नंबर है। ये आपका क्या नंबर आ गया? ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। और आपसे यही प्रूव करने के लिए पूछ रहा था कि जो नंबर 2q के फॉर्म में आएगा वो होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, एंड जो नंबर 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा वो होगा आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो होगा आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। लिख लीजिए एक लाइन। तो क्या लिखें? 2q इज इन द फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड 2q प्लस 1 इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आप ये वाला भी बात लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ऑड इवन है, ये वाला ऑड है, तो ऑड प्लस इवन मिलके क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है। सो 2q प्लस 1 इज ऑड। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। इसी बेसिस पे एक और सवाल है, इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपका क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सो दैट any positive odd integer, any positive odd integer, positive odd integer, odd integer if of the form is of the form of 4q plus 1 comma 4q plus 3 where q is some integer, where q is some integer। सेम पैटर्न है, सेम जो अभी पिछले बार किए, वहां 2 मेथड बताएं, आप कोई भी मेथड से बनाइएगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को भी हम सेम तरीके से करेंगे। सेम है, यहाँ पे जो आपका b का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपका b का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 4। वो क्या दिया हुआ है? 4। तो b का वैल्यू सबसे पहले हम लोग 4 ले लेंगे। 4 से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें, इस बार वहां नहीं लिखेंगे, इस बार इधर साइड में लिखते हैं। अगर 4 से किसी नंबर को डिवाइड करें, सपोज कीजिए a किसी नंबर को डिवाइड करें, तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है? तो रिमाइंडर वहां पे हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3। तो रिमाइंडर आपका ये 4 केस बनेगा। कितना केस बनेगा? 4 केस बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे बात किसका कर रहा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या क्या आता है? तो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या क्या आता है? ऑड इंटीजर में आपका आएगा 1 एंड 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर से वही करेंगे, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर when a is divisible by, when
a is divisible by 4, then we get remainder as 0 1 2 3। क्लियर है क्या? हम लोग रिमाइंडर क्या क्या लेंगे? 0 1 2 3 रिमाइंडर आएगा। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 आ सकता है। लेकिन हम लोग को ये सारा केस लेना नहीं है, हम लोग को सिर्फ वो वाला केस लेना है जो आपका 1 और 3 में है, जो आपका क्या है 1 और 3 में है, क्योंकि वही आपका ऑड इंटीजर है। तो हम लोग फिर से केस बनाएंगे, केस में पहला केस लेंगे। केस में फर्स्ट केस में हम लोग क्या लेंगे? व्हेन r इज इक्वल्स टू कितना 1। तो हम किसी नंबर को कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, जहां b आपका 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। b कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और r हम लोग चेंज करेंगे, r पहली बार तो 1 लेंगे, दूसरी बार 3 ही लेंगे, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया है कि आपका 4q सॉरी आपका जो r होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। r जो होगा वो क्या होगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम a को क्या लिखेंगे? b के जगह पे तो 4 ले लेंगे और r को 1 लिखेंगे। तो ये वाला बात क्या हो गया? यहाँ पे देखिए 4q प्लस 1, और ये वाला चीज इवन है और ये वाला चीज आपका ऑड है, और इवन प्लस ऑड मिलके आपको क्या देगा? ऑड देगा। क्लियर है? इवन प्लस ऑड मिलके आपको क्या देगा? ऑड देगा। उसी तरह अगर हम केस 2 का बात करेंगे, अगर यहीं पर हम केस 2 का बात करें, व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, फिर से देख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू आपका 4q प्लस 3। अगर हम a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, ध्यान देखिए ये वाला 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये इवन, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑड। इवन प्लस ऑड अगेन क्या हो जाएगा? ऑड। हेंस any positive odd integer, hence any positive odd integer are in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे? इसको अप्रूव कर देंगे कि हाँ भाई जो भी चीज आएगा इस फॉर्म में 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वो हमेशा ऑड ही होगा। इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं। कैसे? कोई भी q का कोई भी वैल्यू रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3, क्योंकि q को क्या बोला है? कोई इंटीजर बोला है। इंटीजर में आप 0 भी रख सकते हैं, -1 -2 भी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का बात हो रहा है तो हम 0 और उससे पीछे नहीं जाएंगे। आप 1 2 3 4 रख के देखिए, आप हर बार देखेंगे ये जो नंबर और ये जो नंबर आएगा वो ऑड ही आएगा। वो क्या आएगा? आपका ऑड ही आएगा। इसी वजह से ये आपका ऑड इंटीजर है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और आज जो है इंट्रोडक्शन आज आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये वाला, थोड़ा सा लिखने में समय लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, और ये सिंपली आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने से ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखिए। ए स्वीट seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज She wants to stack them in such a way that each stack
that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. Least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है। क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है कि हम लोग पहले तो समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इसमें करना क्या है। तो हम लोग इसको कैसे हीट करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए आप। इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट है? हिंट को पकड़ना पड़ेगा। 2 वर्ड याद रखिएगा जब भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन करना हो। लेकिन ये मेथड हर हमेशा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाद में ये आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लीस्ट एरिया। क्या लिखा हुआ है? लीस्ट एरिया। लीस्ट एरिया का मतलब जब एरिया कम लेंगे तो कोई सामान एकदम छोटा छोटा अगर लेंगे तो कोई सामान उसमें ज्यादा नंबर में हटेगा। लीस्ट एरिया का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर। किसका लीस्ट एरिया? ट्रे का लीस्ट एरिया, यानी जो बर्फी आएगा वो क्या आएगा आपका? मैक्सिमम। और जब बेटा मैक्सिमम आपको दिखाई पड़े तो वहां आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है, और जहां मिनिमम वर्ड दिखाई पड़े वहां आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो हम सिंपली क्या करेंगे इसमें, सिंपली क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 420 130 और इसको हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या लेंगे, 420 को इधर ले लेंगे और 420 को इधर ले लेंगे और 130 को यहाँ पे ले लेंगे 130, और ये 3 टाइम में जाएगा। कैसे जाएगा? 3 टाइम में। देखिए 130 से 420 को अगर हम डिवाइड करें तो 13 3 जा 390, सॉरी 13 3 जा 39, और 0 था तो 0 ऐड कर दिए। और ये यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर कितना आया बेटा? रिमाइंडर आया आपका 30। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आपको स्टेप को आगे बढ़ाना है। स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए ये और ये आपका काम करने वाला है। 34 जा 120 प्लस कितना आएगा? 10। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपको फर्दर एक नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। क्या ले लेंगे बेटा? एक और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लेंगे। 30 को इधर लिखेंगे, 10 को इधर लिखेंगे। कितने टाइम में? 3 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर क्या जाएगा? 0। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पे हम लोग इसको करना छोड़ देंगे। आप एचसीएफ प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं या डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग यूक्लिड वाला ही लगाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का बात किया गया है। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे जो आपका HCF आएगा, किसका किसका HCF बेटा, 420 और 130 का, वो सिंपली आपका क्या आ जाएगा 10, जो आपका डिवाइजर है। तो हेंस क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, ध्यान से देखिए, each stack has the same number, तो एक स्टैक में कितना है, हेंस each stack has, hence each stack has 10 burpees, each stack has 10 burpees। आशा करते हैं यहाँ तक पूरा चीज समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन 1.1 को हमने पूरा कराया है, पूरा यहाँ पे समझाया है, एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से बताया कि आप लोग इसको देखेंगे तो बाकी सारा चीज समझ में आएगा। जैसा बेटा यहाँ पे जैसा सारा चीज है वो सारा चीज आपका पूरा एक्सरसाइज 1.1 भी है। जब आप इसको देखेंगे तो वहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से इंट्रोडक्शन का वीडियो देख के पहला वाला चैप्टर, पहला वाला एक्सरसाइज 1.1 आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जो नहीं होगा वो आप हमको जरूर, जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी अच्छे से रहें, थैंक यू।